दिस इज डर्टी बल्क, दिस इज क्लीन बल्क। और आप क्लियरली डिफरेंस देख के बता सकते हो कि कौन सा ज्यादा वर्थ इट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कैसे मैं डर्टी बल्क की तरफ गया लीन बल्क को छोड़ के। तो मेरे जिम की स्टार्टिंग मंथ में मेरा वेट था 45 kg और उस टाइम पे मेरा मोटिव सिर्फ एक ही था, वो था वेट गेन करना, जो कि सही भी था। और ये फोटो एक साल बाद की है जहाँ मैंने 15 kg गेन कर लिया था, मतलब 60 kg वेट हो गया था मेरा इस टाइम पे। फिर मैंने बल्क करना स्टार्ट किया और उस टाइम पे बल्क का मतलब मेरे माइंड में बहुत सिंपल था, जो मिले खाते जाओ, चाहे वो क्लीन हो या डर्टी हो, फास्ट फूड वगैरह सब। इसी वजह से एक साल बाद मेरी बॉडी की कंडीशन ऐसी हो गई थी और मैंने बहुत ज्यादा फैट पुट ऑन कर लिया था। फिर मुझे समझ आया कि फास्ट फूड तो अब टच भी नहीं करना है और उसके बाद मैंने लीन बल्क करना स्टार्ट कर दिया था। और लीन बल्क स्टार्ट करने के 14 महीने बाद मेरी बॉडी की प्रोग्रेस ऐसी हो गई थी, जो कि मैं अभी करंटली हूँ। और लिटरली मैं अपनी बॉडी की प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा खुश हूँ और लीन बल्क तो मुझे टोटली वर्थ इट लगा एज कम्पेयर टू डर्टी बल्क। तब से लेके अभी तक मैं लीन बल्क पे ही हूँ और आगे भी यही कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि इससे मेरी बॉडी में बहुत अच्छा मसल मास ऐड हो रहा है और साथ ही साथ मैं 6 पैक एब्स भी फ्लेक्स कर सकता हूँ। ये तो हो गई मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी। अब चलते हैं आपकी लीन बल्क ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे कि आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं और कौन सी टिप्स फॉलो करने हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इससे भी अच्छे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लस व्लॉग्स लेके आने वाला हूँ, तो वो आप मिस न कर पाओ। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, वर्कआउट स्प्लिट। वर्कआउट स्प्लिट कोई भी बेस्ट नहीं होती, सभी वर्कआउट स्प्लिट अच्छी होती है। पुश पुल लेग्स, 4 डे स्प्लिट, आर्नोल्ड स्प्लिट, या आप अपने अकॉर्डिंग भी खुद की स्प्लिट बना सकते हो जो आपकी बॉडी को अच्छे रिजल्ट्स दे। जो चीजें मैटर करती है वो है कि आप हर मसल ग्रुप को वीक में 2 बार ट्रेन कर रहे हो, हर वर्कआउट में प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई कर रहे हो बाय ट्रैकिंग योर वर्कआउट्स इन योर नोट्स ऐप, प्लस हर एक्सरसाइज को फेलियर तक पुश कर रहे हो। अब मैं बहुत टाइम से हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम वर्कआउट्स को फॉलो कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक्सरसाइजेस कम लगाते हैं, सेट्स भी कम लगाते हैं, बट जो भी सेट्स लगाते हैं उन सभी सेट्स को फेलियर तक पुश करते हैं। ये चीज फॉलो करने के बाद लिटरली मुझे मेरी बॉडी में बहुत तगड़े चेंजेस देखने को मिले हैं, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन नहीं करता, मैं उतना ही ट्रेन करता हूं कि वो अगले वर्कआउट से पहले रिकवर हो जाए इजीली। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पुश पुल लेग्स ट्राई करके देखो, इट्स अ गेम चेंजर और फिजिक चेंजर भी कह लो। और इन तीनों स्प्लिट की डिटेल एक्सरसाइजेस की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है, तो वो आप चेक कर सकते हो, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पॉइंट नंबर 2, कैलोरी सरप्लस। अब आप में से बहुत भाइयों को इस टर्म का मतलब पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा कैलोरीज खाना, इसे हम कहते हैं कैलोरी सरप्लस। बट द क्वेश्चन इज कि आपको कितनी ज्यादा कैलोरीज इंक्रीज करनी है। तो आपको ज्यादा कैलोरीज नहीं बढ़ानी है, सिर्फ आपको 200 कैलोरीज ही ज्यादा कंज्यूम करनी है। इससे ज्यादा कैलोरीज खाओगे तो ऐसे हो जाओगे, मसल से ज्यादा आप फैट गेन करोगे, इसलिए सिर्फ 200 कैलोरीज ही इंक्रीज करनी है। और सेकंड चीज जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है आपका प्रोटीन गोल। आपको अपनी बॉडी से 2 टाइम ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना है। फॉर एग्जांपल मेरा बॉडी वेट है 64 kg, तो मुझे 64 × 2 इज इक्वल टू 128 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना है टू बिल्ड मसल। और स्टार्टिंग में सिर्फ आपको प्रोटीन और कैलोरीज पे ही फोकस रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जितना हम चीजों को सिंपल रखेंगे उतने ज्यादा टाइम तक हम उसे फॉलो कर पाएंगे। फिर थोड़े टाइम बाद आप इस प्रोसेस को एंजॉय करने लगोगे और आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे, तो आप और ज्यादा डिसिप्लिन हो जाओगे। तो आप अपने आप प्रोटीन, फैट, फाइबर, कार्ब्स, इन सब पे अपने आप ही फोकस करने लगोगे टू मेक योर बॉडी मोर इंप्रेसिव। और मैं आपको अभी से बोलूं कि आपको कैलोरीज, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, कार्ब्स, इन सबको काउंट करके खाना है, तो वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा और आप फॉलो नहीं कर पाओगे। मतलब थोड़े टाइम तक तो आप फॉलो कर लोगे, बट थोड़े टाइम बाद आप उसे फॉलो करना छोड़ दोगे। दैट्स व्हाई कीप थिंग्स सिंपल। और मैंने ऑलरेडी लीन बल्क डाइट की वीडियो अपने चैनल पे शेयर करी हुई है, तो वो भी आप चेक कर लो, उससे भी शायद आपको हेल्प मिल जाए। पॉइंट नंबर 3, रिकवरी। जितना इंपॉर्टेंट आपका वर्कआउट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी डाइट है और उतनी इंपॉर्टेंट रिकवरी है, बट कुछ भाई इस पॉइंट को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। बट ये एक पूरी साइकिल है। आपने जिम में अपने वर्कआउट्स को फेलियर तक पुश करा तो मसल ब्रेकडाउन हुआ, और उस मसल को रिपेयर होने के लिए हमें चाहिए होती है अच्छी डाइट। अब मसल को फुल्ली रिकवर होने के लिए नीड होती है रेस्ट की। अब बॉडी फुल्ली रिकवर हो गई तो हम इसी प्रोसेस को वापस रिपीट करते हैं, जिम, डाइट, रेस्ट। अगर मसल फुल्ली रिकवर नहीं हुआ और आप वापस वर्कआउट करने गए और मसल को वापस ब्रेक डाउन किया, तो आप उसे रिपेयर होने का टाइम दे ही नहीं रहे हो, तो वो वर्कआउट में मसल लॉस ही होगा। एंड ड्रिंक मोर वाटर, इससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो आपकी रिकवरी और फास्ट हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4, supplements. The only supplements you need to grow your muscle is whey protein and
क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। अगर आप अपनी डाइट से प्रोटीन गोल को पूरा नहीं कर पा रहे हो देन गो फॉर वे प्रोटीन, अदरवाइज इसकी भी कोई नीड नहीं है अगर आप डाइट से अपना प्रोटीन गोल हिट कर लेते हो। एंड सप्लीमेंट नंबर 2 क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, ये सबसे सेफेस्ट और रिसर्च सप्लीमेंट है। ये आपकी ब्रेन हेल्थ को भी सही रखता है, प्लस आपके वर्कआउट्स में आपकी स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है, प्लस आपकी मसल ग्रोथ को भी फास्ट करता है। आप इसे रेस्ट डेज पे भी ले सकते हो और डेली का 3 to 5 ग्राम ही कंज्यूम करना है। इट गिव्स यू क्रेजी गेन्स। मैं तो इस सप्लीमेंट को सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा, चाहे आप बिगिनर ही क्यों ना हो। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो पसंद भी आई या इससे थोड़ी भी हेल्प मिली तो इस चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने उस फ्रेंड से भी जरूर शेयर करना है ये वीडियो जिसे पता नहीं है कि डर्टी बल्क करे या लीन बल्क करे, उसकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। और आपको कोई भी फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्राइंडिंग, स्टे बीस, टेक केयर, बाय।